नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक मनोविज्ञान के नए मॉडल, आधुनिक मॉडल, मॉडर्न मॉडल के बारे में, जो विकास के बारे में दिया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि वीडियो लगातार आ रहे थे, वीडियो बीच में रुक गए। इसका भी कारण है क्योंकि पिछले 4-5 दिन से भारत के सरहदी हालात ठीक नहीं थे, जिसके कारण से अनेक भारतीयों को, सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। मैं उन सभी सैनिकों को इस YouTube चैनल के माध्यम से नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूँ। आपके बीच में मैं अलबेला सर पुणे एक नए मॉडल के साथ में, नई विचारधारा के साथ में उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जब आप इस चित्र को देखेंगे तो ये चित्र हालांकि 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश की गई है। मैंने जहाँ से भी इकट्ठा किया 3 डायमेंशनल चित्र लेने की कोशिश की है, लेकिन आपको पता है जब हम किसी पेपर पर बनाते हैं तो 2 डायमेंशनल या द्विआयामी चित्र ही बनता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं इस मॉडल की, तो यहाँ पर आप देखना, किसी बालक के चारों ओर के वातावरण या पर्यावरण की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति या क्या है, बालक है। इस व्यक्ति को क्या मान सकता हूँ, बालक है। इस मॉडल में ये बात की गई है कि बालक का विकास बालक को चारों ओर से घेरे हुए परिवेशीय कारकों से जटिल रूप से प्रभावित होता है। अर्थात जो चारों ओर से घेरे हुए कारक है उससे बनता है पर्यावरण और वातावरण। और जब बालक इस पर्यावरणीय एवं वातावरणीय कारकों से क्रिया करता है तो उस क्रिया से जो सिस्टम प्रभावित होता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। देखना, पारिस्थितिकी 3 नाम आ रहे हैं, पर्यावरण, वातावरण। 2 नाम आगे कि बालक का विकास उस कारकों से प्रभावित होगा जो उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं, जिसको मैं पर्यावरण या क्या कहूँगा, वातावरण। जब इन कारकों के साथ में अंतःक्रिया करेगा बालक तो इससे जो सिस्टम निर्मित होगा उसको मैं पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहूँगा। अतः इस मॉडल का नाम वैसा ही है जैसा मैं ये नाम बोल रहा हूँ, इसलिए इसको विकास का पर्यावरणीय मॉडल, विकास का वातावरणीय मॉडल और विकास का पारिस्थितिकी मॉडल भी कहा जाता है। अर्थात विकास का इकोसिस्टम मॉडल कहा जाता है। दोस्तों इस मॉडल में जिस विद्वान ने ये मॉडल दिया है उस विद्वान ने इन कारकों को 5 मंडलों या 5 घटकों में बांटा है या 5 आयामों में बांटा है। दोस्तों ये घटक अलग अलग है जो बालक को या तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं या बालक के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये मॉडल किसने दिया, इस पर बात करते हैं हम पहले। तो दोस्तों ये मॉडल दिया था यूरी ब्रान फ्रेन ब्रेनर। यूरी बान फ्रेन ब्रेनर। दोस्तों इस मॉडल का नाम क्या है, इकोसिस्टम मॉडल, विकास का वातावरणीय मॉडल, विकास का पर्यावरणीय मॉडल या विकास का पारिस्थितिकी मॉडल। तो दोस्तों इन्होंने जो कारकों के जो 5 मंडल निर्धारित किए थे, इन पर हमें सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ। जो पहला मंडल दिया था इन्होंने लघु मंडल या सूक्ष्म मंडल दिया था। दूसरा मंडल दिया था उन्होंने मध्य मंडल या मध्यवर्ती मंडल दिया था। जो तीसरा मंडल दिया था वो बाह्य या बाहरी। चौथा मंडल दिया था जो बृहद या महामंडल।
और पांचवा मंडल दिया था वो घटना या काल मंडल दिया था। दोस्तों अलग अलग नाम है। जो पहला मंडल या जो पहला आयाम दिया था विकास को प्रभावित करने वाला पारिस्थितिकी मॉडल का, वह है लघु मंडल, जिसको मैं सूक्ष्म मंडल भी कह सकता हूँ। दूसरा मध्य या मध्यवर्ती मंडल, तीसरा बाह्य या बाहरी मंडल, चौथा बृहत या महामंडल, क्रोनो या काल मंडल। दोस्तों अब यदि आपको याद रखना है तो इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा इसके, क्योंकि इसके अंग्रेजी वर्जन से आपको आसानी से याद रहेगा। जो पहला मंडल है इसका अंग्रेजी वर्जन दिया जाता है लघु मंडल का, माइक्रो सिस्टम। दूसरा जो मध्यवर्ती मंडल है उसको दिया जाता है मीजो सिस्टम। तीसरा जो बाह्य मंडल है उसको नाम दिया जाता है एक्सो सिस्टम। चौथा बृहत मंडल या महामंडल है उसको दिया जाता है एक्टो सिस्टम। और जो पांचवा और अंतिम मंडल है, जो सबसे बाहरी मंडल है, उसको क्रोनो सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले परिवेशीय कारकों के 5 परत है जो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, उनका क्रमागत अनुसार याद होना चाहिए। जैसे बालक को सीधे प्रभावित करते हैं लघु मंडल के कारक, उसके बाद में जो प्रभावित करते हैं वो मीजो मंडल या मध्यवर्ती मंडल या मध्य मंडल के कारक। जो तीसरा जो लेयर है वो है एक्सो मंडल या बाहरी, उसके बाद में जो प्रभावित करते हैं बाहरी या बाह्य मंडल या एक्सो सिस्टम के कारक प्रभावित करते हैं। फिर उनको बृहत मंडल महामंडल के कारक प्रभावित करते हैं और फिर बालक के विकास को प्रभावित करते हैं घटना मंडल काल मंडल या समय मंडल के कारक प्रभावित करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कीजिएगा। एक शेयर उन शहीदों के नाम का भी बनता है जो चीन की सीमाओं पर क्या हो गए हैं, सरहद पर शहीद हो गए हैं अपनी मिट्टी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। हाँ दोस्तों मैं उनको पुनः नम आंखों से नमन करता हूँ। आपके लिए लगातार वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों आप शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा वर्जन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने इस चित्र को त्रिआयामी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम प्रत्येक परत के बारे में, एक एक परत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और याद रखने के लिए, क्योंकि ये आगे जब काम आएगा, बहुत जल्दी काम आएगा जब वीडियो आएगा अगला। दोस्तों नमस्कार, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना अलबेला सर आपको नमस्कार करता है पुनः दोस्तों।